राम राम जी, का हाल चाल है? बढ़िया हो? हम तो बढ़िया है। श्याम प्यारी भी बढ़िया है। कल गिर गई थी, उसे फिर रिपेयर किया, अभी तो ठीक है। फिर देखते हैं आगे कैसा रहता है। और कल इस स्कूल में रुके हुए थे, सावित्रीबाई फुले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ये उस विद्यालय क्षेत्र कौन सा था, अंजन खेड़। तो भाई वो सामने दिख रहा है माहौर, यहाँ पहुँचना है। वो ऊपर दिख रहा है ना पहाड़ की चोटी पे, वही है भाई माहौर। और उसके ऊपर वो सामने दिख रहा है शायद रेणुका माता मंदिर। तो वहाँ तक तो साइकिल देखते हैं पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, लेकिन माहौर तो पहुँचना ही है। वो शायद सामने आपको रास्ता दिख रही हो, पहाड़ पे घर के ऊपर दिख रही है, उसी रास्ते से होते हुए जाना है। भाई बहुत तगड़ी चढ़ाई है, उस रास्ते से होकर आया हूँ। वो नीचे रास्ता दिख रही है, वो नीचे घर बने दिख रहे हैं, वहाँ था मैं। इतना ऊपर चढ़ के आया अभी तो बहुत है वहाँ की। तो भाई फाइनली माहौर तक पहुँच चुके हैं, बट ये मत समझिए कि अभी चढ़ाई ख़त्म हो गई और मंजिल मिल गई। अभी अपनी मंजिल 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक पहुँचना है भाई। और अब तगड़ी वाली चढ़ाई, अभी इतनी तगड़ी नहीं थी, अब एकदम तगड़ी चढ़ाई मिल रही है। पता नहीं क्यों बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्या ही बताऊँ क्यों हो रहा है। एक तो खुला खुला पूरा एरिया है, सिटी है बट खुली है पूरी, पहाड़ी पे है ना, इस वजह से। तो भाई श्याम प्यारी को यहाँ पार्क कर दिया है और अब चल रहे हैं ऊपर के लिए। सोचा क्यों फालतू में ऊपर तक लेके जाया जाए, वापस आना ऐसी रूट पे है और ऊपर 3-4 मंदिर विजिट करने हैं अगर हो गया तो इसलिए यहीं पे पार्क कर दिया। चलो देखते हैं, ऊपर दर्शन करते हैं बढ़िया से, आपको भी दर्शन कराते हैं मैया के। तो भाई फाइनली यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं ट्रैक करके ही जाते हैं। लेफ्ट लेके देखते हैं, इन्हें हाथ देते हैं। ओके भाई, ऊपर जा रहे हैं भाई। हाँ फ्रेंड को आता, चलो भाई ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। अपनी साइकिल को तो नीचे ही खड़ा कर दिया है, फालतू में ऊपर तक जाता और फिर वापस आता, आगे नांदेड़ के लिए निकलना ही है वैसे भी। तो भाई इस टाइप की तगड़ी चढ़ाई थी, ये राह नीचे खड़ी करके आ गया। ये नीचे पूरा माहौल दिख रहा है, ये देखिए रास्ता है, कितनी चढ़ाई है भाई। कुछ भी हो, मैंने जैसा रात में बोला था भगवान से बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने बोला था भगवान कल का मौसम एक नंबर रखना, और भाई मौसम तो भाई धूप बिल्कुल भी नहीं निकली आज, बिल्कुल भी। मजा आएगा आज दर्शन करने में और यहाँ विजिट करने में। ये रेणुका मंदिर जाने के लिए रास्ता है, तो लेकिन अभी चल रहे हैं सबसे पहले दत्त मंदिर पे। भाई वहीं तक जा रहे हैं तो वहाँ तक मुझे ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ दर्शन किया जाएगा। तो अभी दत्त मंदिर पहुंचने वाले हैं, सामने दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ दर्शन करते हैं। तो फाइनली दत्त मंदिर पहुंच चुके हैं, सामने दत्त मंदिर है। चलिए चलते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो यहाँ से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, मैं तो नहीं लूँगा भाई। तो ये जो दत्त शिखर मंदिर है ना, ये महर्षि दत्तात्रेय की जन्मभूमि है। यहाँ से अंदर एंटर करेंगे,
प्रभु दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार माने जाते हैं, मतलब तीनों के अंश उनमें समाहित हैं। आपने माता सती अनसुईया का नाम तो सुना ही होगा। भगवान दत्तात्रेय सती अनसुईया और महर्षि अत्रि की संतान है। ये दर्शन कीजिए, ये दत्तात्रेय महाराज की जागृत ध्वनि है। तो भाई ये है कुछ मंदिर इस टाइप का। आपको मैंने दर्शन तो करवाए, हालांकि केवल एक छोटी सी वीडियो निकाल पाया हूँ, क्योंकि वीडियो निकालना अलाउ नहीं होता है यहाँ पर। एक बार की बात है, तीनों देवियाँ लक्ष्मी, पार्वती और माँ सरस्वती तीनों ने माता सती अनसुईया की परीक्षा लेने की सोची। तभी त्रिदेव सन्यासी का रूप धर के माँ के सामने प्रकट हुए और माँ से भिक्षा के लिए आग्रह किया। जब माँ भिक्षा लेकर आई तो उन्होंने एक शर्त रखी कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दें। तभी माता अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने तपोबल से त्रिदेवों को बालक रूप में बना दिया और तीनों देवों को अपना स्तनपान करवाया। उसी दूध का कर्ज उतारने के लिए त्रिदेवों ने माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। हालांकि तीनों देव अलग अलग रूप में अवतरित हुए। भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लिया, भगवान शंकर ने चंद्रदेव के और भगवान ब्रह्मा ने दुर्वासा ऋषि के रूप में। लेकिन दत्तात्रेय प्रभु जी में तीनों देवों के अंश समाहित हैं, इसलिए उन्हें 3 सिर और 6 भुजाओं वाले देव बोला जाता है। ये इस टाइप की एक पिलर होता है, ये मुझे पता नहीं है क्यों होता है, आप लोग कमेंट में बताइए क्यों होता है यहाँ मराठा के मंदिरों में। तो आया तो गाड़ी से था, तो जो गाड़ी वाली रास्ता है उससे गया था। अब वापस चलना है अनसुईया माता के लिए। तो ये रास्ता है सीढ़ियों वाली, यहाँ से होते हुए चल रहे हैं। तो अभी आपको जिन भगवान के दर्शन करवाए उनका नाम था भगवान दत्तात्रेय, और अब चल रहे हैं उनकी मैया माँ अनसुईया के दर्शन करने के लिए, जिन्हें सती अनसुईया नाम से भी लोग जानते हैं, और जिनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं त्रिदेव को प्रकट होना पड़ा। अब ये रास्ता गई है अनसुईया मंदिर के लिए, इस रास्ते से चलना है। यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना होगा, लंगूर बहुत है। काफी सीढ़ियाँ हैं भाई, चढ़ते चढ़ते हालत खराब है। लेकिन ये व्यू, ये नज़ारा देख के हालत बिल्कुल सही हो जाती है। आज तो सूरदेव हुई मेहरबान हो गए, धूप नहीं निकली आज। यहाँ पर पानी का छिड़काव होता रहता है, तो कितनी प्यारी ग्रीनरी है। ऐसे ही पूरे में हो तो और भी मंदिर की सुंदरता बढ़ जाए।
तो वही मंदिर पे पहुंच चुके हैं, सामने मंदिर, शायद आरती चल रही है। चलो चलते हैं, सही टाइम पे आ गए। शायद अभी गेट बंद है। जितने लोग अंदर जा चुके हैं उन्हीं को ही है अंदर। ये देखो कितने लोग अंदर बैठे हुए हैं। अब तो बंद है, अभी थोड़ी देर बाद खुलेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय हो। तेरी महिमा गाएंगे दुनिया, साधु संत करे तेरा गुणगान। तू है सत्य धर्म की पहचान। ऋषि अत्रि बहुत भीड़ है अभी तो भाई, दर्शन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो कोई नहीं खड़े होते हैं। ये जो दत्त गुरु जी ने जहाँ जहाँ विजिट किया है, जहाँ जहाँ उन्होंने भ्रमण किया है, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी भी भाई बहुत भीड़ है। सबको समझाया, जय जय अनुसूया मैया तेरी। तो भाई यहाँ पर भी दर्शन हो गए हैं बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं नीचे। हाँ, सबसे पहले जिस मंदिर पे जा रहा था उसी मंदिर पे अब दर्शन करने हैं, जो कि सबसे लास्ट में हो रहे हैं, रेणुका माता के मंदिर पे। चलिए वहीं चलते हैं। यहाँ पर ये था कुछ मंदिर जो आपको दर्शन कराए अंदर से नहीं करवा पाए, मतलब उस हॉल के करवाए, अंदर मूर्ति के दर्शन नहीं करवा पाए क्योंकि वहाँ भाई सिक्योरिटी लगी हुई थी और अलाउ नहीं होता है। वहाँ दत्तात्रेय में तो ये था कि सिक्योरिटी थी बट बाहर थी, तो मैंने जल्दी बना ली थी एक छोटी सी वीडियो, लेकिन यहाँ पर तो नहीं करवा पाए, सॉरी। तो अब हम चल दिए हैं इस पहाड़ी के सबसे मेन मंदिर, रेणुका मैया के मंदिर पे, जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। शायद आप लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा। चलिए चलते हैं, बताते हैं। तो भाई यहाँ पे थोड़ा प्रसाद ले लिया है। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप हैं। यहाँ तो भाई बहुत भीड़ है। तो आइए अब आपको बताते हैं माता रेणुका के बारे में। अभी उस रास्ते से होते हुए आए थे और अब यहाँ चल रहे हैं मंदिर के ऊपर। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर ये पता नहीं क्यों डाल रखी है। वो सामने दिख रहा है अत्रि मंदिर, वो सामने दिख रहा है दत्तात्रेय मंदिर, वहाँ से भी आए थे, वहीं तो गए थे ना, सामने वाला। भाई साहब ये देखो भीड़, कितनी लाइन लगी पड़ी है भाई। इसमें से होते हुए जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। बहुत तगड़ी भीड़ है भाई, पता नहीं कितने टाइम में दर्शन हो पाएंगे। जब सहस्त्रार्जुन ने माता रेणुका पर कामधेनु के लालच में वार किया, तब भगवान परशुराम ने उसका बदला लेने के लिए 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया था। ये है मंदिर का एंट्री गेट और आप लोग यहाँ से दर्शन कीजिए, क्योंकि अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होगी, तो अंदर से दर्शन नहीं करा पाऊंगा आपको। क्योंकि भगवान परशुराम माता रेणुका के पुत्र थे, तभी भगवान परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए माँ रेणुका ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने भक्तों पर तभी से अपना आशीष बरसा रही हैं। सबसे ज्यादा जो भीड़ थी ना वो इसी मंदिर पे थे, आप खुद देखिए। चलो यहाँ पे भी दर्शन हो चुके हैं, हम आप चलते हैं अपना नीचे अब देखते हैं, अगर यहीं रुकने की होती है तो यहीं रुका जाएगा, नहीं तो फिर आगे निकला जाएगा। देखते हैं कहाँ होती है। तो भाई वापस से आ चुका हूँ अपने श्याम प्यारी के पास, और देखो सामने खड़ी है श्याम प्यारी मेरी। चलो यहाँ पे भोजन प्रसादी मिलती है, वो खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो सुबह मंदिर पे दर्शन कराए थे और अब चल रहे हैं पांडव गुफा। यहाँ पर पांडव गुफा है, वहाँ भी दर्शन करेंगे। और देखा तो है मैंने गूगल पे, काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, ले चलते हैं। तो
तो भाई फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और ये है भाई डेस्टिनेशन। गजब, क्या जगह है, क्या व्यू है। ये देखिए भाई इंडिया का आर्किटेक्चर। और लोग बोलते हैं इंडिया में है क्या। जब लोग जंगलों में झोपड़ियों में रहा करते थे, ऐसे ही खुले में रहा करते तो हमारे यहाँ ये बनाए जाते थे। देखो है ना आर्किटेक्चर, कैसे इस पत्थर को काटा होगा उस टाइम पे, कैसे यहाँ नक्काशी निकाली होगी, कैसे मूर्तियाँ बनाई होगी। जय भोले। देखिए पूरा एक पत्थर पहाड़ को काट के बनाया गया है अंदर से। यहाँ पे ना थोड़ा चिमगादड़ों की स्मेल आ रही है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और आवाज़ भी गूंज रही है, तो आप लोग माइंड मत करना। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं पांडव गुफा, जो कि माहौरगढ़ में ही स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सी नाम लिखने वाली प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो पूरा है, दीवार को ही लाल नीला हरा करके रख दिया है। इन्हें पांडव लेने के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ मूर्ति तो भोलेनाथ की है, फिर नाम पांडव गुफा क्यों? मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन तभी मैंने गूगल पे सर्च किया तो समझ आया कि जब महाभारत के टाइम पे पांडवों को वनवास मिला था तो उन्होंने कुछ टाइम यहाँ पर बिताया था और यहाँ पर इन गुफाओं का निर्माण किया था। उन्होंने ही भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को, शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया था। ये देखो यहाँ पर भी लटके हुए हैं, ये लटके। उधर पे है शेषनाग जी। ये देखो शेषनाग मूर्ति बनी हुई है। ये चेहरा क्यों रखा है? ये देखो पहाड़ को कैसे काटा गया होगा भाई, इतना गहरा। यहाँ पर भी देखिए भाई मूर्तियों पे आतंक दिखाया गया है, इन्हें भी खंडित किया गया है। भाई आप एक चीज दिखाऊं भी आपको, ये देखो डिजाइन किस तरीके से बनाई गई, कितनी प्यारी कितनी बारीक डिजाइन बनी हुई है वो पत्थर को काट के। हम बियर ग्रिल्स हैं भाई। अबे केला इधर। हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये देखो चमगादड़ों की टॉयलेट है, इसलिए आप बदबू है। बस ना कर दिए। ये देखो पूरा रेत है यहाँ पे। अरे इधर क्या है यार? इधर क्या है? अंदर एंटर करो। यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक कोई, हाँ ऐसे रखा है, ऐसे लगा दिया है तिलक। अरे अच्छी केले बहुत है यहाँ पे। बड़े साल है ये तो काउंटर फोकस में।
यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पर कौन है? हाँ, बजरंगबली हैं कि गणपति जी हैं? नहीं, गणपति हैं। हाँ, सूंड दिख रही है हल्की। गणपति जी हैं। तो अभी तो केवल महुर के एम्प्लॉइयों से मिल रहे थे, अब महुर के बॉस से मिलते हैं। ये हैं श्री काल भैरव, श्री झंपटनाथ काल भैरव मंदिर। ये हैं यहाँ के बॉस महुर के। जो प्रथम दर्शन है वो इन्हीं का है। जय हो प्रभु। यहाँ आने से पूरा दर्शन हो जाता है। अच्छा, तो अभी हम एक ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर माँ रेणुका स्नान करने के लिए आया करती थी। इसमें पिंडदान होते हैं सबका। अच्छा, पिंडदान भी होता है इसमें। ये है भाई, दर्शन कीजिए इस कुंड के। इसे मातृ तीर्थ तालाब भी बोला जाता है। ये है भाई, देखिए नज़ारा यहाँ का।